नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रसाद आपका अपने YouTube चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पढ़ लिया था और मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि किस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। उससे रिलेटेड आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, है ना, जिसको अभी हम लोग बनाएंगे और फिर इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, है ना। कोशिश यही रहेगी आज हमारी कि आज के क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं और नेक्स्ट क्लास में इसका सारा न्यूमेरिकल आपसे बनवाऊंगा, ठीक है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कह रहा है, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखें। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, एक बात का हमेशा ध्यान देंगे बच्चों, कि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएं क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेंगे कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। इससे क्या होगा, कोई डेटा आपसे छूटेगा नहीं। और अगर डेटा के गलती के कारण क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल गलत बन जाता है, जो हम लोगों को करना नहीं है। हम लोग को फुल नंबर उठाना है, उसके लिए हम लोग वो सारा प्रिकॉशंस लेते चलेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। पहले तो ये ध्यान देंगे, एयर टू ग्लास कहां से इंटर कर रहा है, एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब यहां देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मेरे पास डिफरेंट कलर के मार्कर अवेलेबल हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन में बस सिंपली उससे कर सकते हैं। यहां ध्यान देंगे कि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 1.50, ठीक है, 1.50। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। हमको क्या निकालना है, हमको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, और वो भी कहां, तो ग्लास में जब लाइट इंटर करेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हमें यही निकालना है। और यहां पे एक डेटा दिया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पे ध्यान देंगे। और मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम में और एयर में दोनों में बच्चों स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ये लगभग इतनी ही होती है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा अनुमान है कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। कह रहा है कि एक लाइट है जो एयर से ग्लास के अंदर इंटर कर रहा है, मतलब कि हवा से एक कांच में अंदर जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे आपके पास दिया हुआ है 1.50, और कह रहा है कि हमें बताना है कि लाइट की स्पीड कितनी होगी जब वो कांच के अंदर इंटर करेगा। तो चूंकि रिफ्रैक्शन यहां पे होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि कांच की जो डेंसिटी होगी वो एयर से ज्यादा होगी, जिसके कारण यहां पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वही हमको निकालना है यहां पे, है ना। और एक यहां पे डेटा दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है कहां पे, वैक्यूम में, तो वो आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें गिवन लिख लेना होता है। गिवन आपके पास क्या क्या है ये देखें। सबसे पहले आपके पास एन दिया हुआ है ना, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कितना दिया है, 1.5, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखी है, और ये कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। आपसे बोल रहा है निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब ध्यान देंगे बच्चों, हमने आपको बताया था कि एन जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जरा आइए पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का रेशियो बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के मुकाबले, है ना। ये एक रेशियो में देता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या है और जो गिवन मीडियम है उसके बीच का रेशियो हमारे पास क्या है। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, हमको किस में निकालना है, ग्लास में निकालना है ना। अब जरा यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पे स्टार मार्क बना रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये लिखेंगे आप, लेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बी एक्स, एक्स मान लें ताकि न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको हम लोग डालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमारे पास दे रखा है, कितना दिया है 1.5, तो हमको क्या रखना है, एन 1.5 यहाँ पे रखेंगे, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। और हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या माना है, तो ये हमने माना है x, है ना। अब आप देखें ये x यहाँ पे है, इज इक्वल टू में कि इधर ये डिवाइड में है, और जब इज इक्वल टू के इधर साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पे 1.5 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5। और जब आप इससे काटेंगे 3 को, तो 1.5 से 3 2 बार में कट जाता है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप देख लें, यही आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, जो कि आपका जब वो लाइट ग्लास में घुसेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से हम लोग किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या है और किस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कह रहा है कि लाइट इंटर कर रहा है एयर से ग्लास में, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ इंटर कर रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब कभी लाइट रेयरर से डेंसर में इंटर करता है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वहीं यहाँ पे कितनी है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। यानी कि स्पीड की लाइट की स्पीड घट गई, है ना। तो गिवन में हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा है, और हमने वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दिया है। स्टार मार्क देने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कि लेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बी एक्स, है ना। तो यूजिंग फॉर्मूला एन बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पे देखें, एन की जगह क्या आ गया 1.5, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.5, है ना। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है, और हमने एयर का हमारे पास है, और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन ग्लास को हमने एक्स माना है। फिर मैंने आपको बताया कि एक्स यहाँ डिवाइड में है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जब आएगा तो यहाँ पे 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। और x को जब हमको निकालना होगा तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई में है, और जैसे ही इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और 1.5 से 3 कट जाता है 2 बार में, और इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गई। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप कॉपी में बना लेंगे। आई होप कि बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। जरा हम लोग लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। याद करें कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस भी पढ़ेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले कि लेंस होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है कि अ लेंस इज ए ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकस और डिस्पर्सेज, है ना। जरा अंडरलाइन करते हैं जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दैट फोकस और डिस्पर्सेज अ बीम ऑफ लाइट बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे छूट गई है, वो क्या, कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप,
है ना। ये दो तरीके के होते हैं। देखिए पहले मैं डेफिनेशन को समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि लेंस होते कितने तरीके के हैं। तो देख रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है कि एक लेंस जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करता है, एक लेंस जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है। एक सेकंड बच्चों, मुझे जरा टाइम देंगे। हाँ बच्चों, थोड़ा सा वो लाइट का थोड़ा सा इशू आ गया था। हाँ, तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि एक लेंस क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो या तो फोकस करता है या डिस्पर्स करता है। फोकस का मतलब बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। और डिस्पर्स का मतलब ये भी बताऊंगा। एक बीम ऑफ लाइट को या तो फोकस करता है, फोकस करने का मतलब या तो किसी एक पॉइंट पे ला करके ऐसे मिला देगा सारों को, है ना, एक पॉइंट पे लाके मिला देगा, या फिर क्या करेगा, सारे रे ऑफ लाइट को ये डिस्पर्स कर देगा। मतलब डिस्पर्स का मतलब क्या होगा, फैलाव, है ना, ये सबको बिखेर देगा। और किसके माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के माध्यम से ये क्या करता है, या बीम ऑफ लाइट को या तो फोकस करेगा किसी एक पॉइंट के ऊपर, या फिर क्या करेगा, उसको डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा, है ना। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। और जान ले कि जो लेंस जो होता है या तो वो ग्लास का बनता है या फिर प्लास्टिक का होता है। अगर और जैसा भी मतलब अगर ग्लास का बने या प्लास्टिक का बने, उसको बहुत ही स्मूथ सरफेस में बनाया जाता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिश करके, पीछे की तरफ पॉलिश नहीं करते, उसको पॉलिश करने के बाद उसको बहुत ही प्यारे तरीके से स्मूथ बनाया जाता है ना। और इट हैज़ टू टाइप्स। जो लेंस जो है ये दो तरीके के होते हैं। और जरा हम दोनों लेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लेंस जो दो तरीके के हैं कौन कौन सा होता है। एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चा, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जहां कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, वहीं कॉनकेव को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। चले अब थोड़ा याद करें मिरर में, जहां हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे और वही कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते थे। लेकिन जैसे ही आएंगे हम लेंस में, तो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर देता है, मतलब एक ही पॉइंट पे ला करके मिलाता है। कहाँ मिलाता है आपको अभी तुरंत बताएंगे। और कॉनकेव लेंस जो है वो सारे रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, मतलब बिखेर देता है, स्प्रेड आउट कर देता है। जिसके कारण क्या होता है कि उसके कारण जो आपके लेंस देखेंगे ना, लेंस में आपको दो फोकस देखने को मिलेंगे। आइए जरा सा हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हो गया। आइए अब फिगर के माध्यम से मैं बताता हूं कि कौन कौन सा लेंस है। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर नहीं ले पाए होंगे तो सॉरी, आप थोड़ा सा बैक जाकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बात करें कन्वर्जिंग लेंस की, जैसे वो क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और एक तरफ मैं फिगर बना रहा हूं आपका कॉनकेव लेंस का, या जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये है आपका कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये बीच में जो एक मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। और अब जरा हम लोग फोकस की बात कर लेते हैं कि किस लेंस का फोकस कहाँ पे होगा।
ठीक है, चलिए आइए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे मिलाता है। तो मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ से होते हुए जा रही है, चलें, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आई और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी यहाँ से होते हुए गई, देखें यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फोकस ऑफ द लेंस। तो देखें कन्वेक्स लेंस का फोकस कहाँ है बच्चों, तो कन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो राइट साइड में आपके है, आपके राइट हैंड साइड में बनता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अब रे ऑफ लाइट तो इधर से ही नहीं जाता है, इधर से भी आ सकता है और कन्वर्ज तो इधर भी करेगा, दैट्स वाई इसका एक फोकस यहाँ पे भी होता है। तो ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया फोकस डैश, इसको आप मान लें एफ डैश, ठीक है। और चले अब जरा हम लोग डाइवर्जिंग लेंस की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, सारे रे ऑफ लाइट को ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो इसको इधर डाइवर्ज कर देगा और अगर आप इसको मिलाएं पीछे की तरफ लेकर के आएँ तो देखें ये एक पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा और ये हो गया इसका एफ डैश ये। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लाइट इधर साइड से ही आएगा, उधर साइड से भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी इसका एक एफ बनता है। ये जो एफ जो है ये इसका रियल फोकस है, ठीक है, और एफ डैश हो गया इसका, ठीक है। और ये था आपका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये एफ हो गया। इसके बाद आप देखेंगे क्या कि जितने डिस्टेंस पे एफ होता है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और एफ होता है जिसको हम लोग 2f बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन में आसानी हो। वहाँ पे आपको 2f मिलेगा, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 2f और यहाँ होगा वो 2f डैश। वैसे यहाँ पे भी होगा f1 हो गया, f डैश है तो हो गया 2f डैश और यहाँ हो जाएगा 2f। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूँ, आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग ज़रा बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस की, है ना। इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग लेंस से करते हैं, और ध्यान में रखेंगे कि कन्वेक्स लेंस में आपको 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है और कॉन्केव लेंस में आपको मात्र 2 ही पढ़ना है, ठीक है। अब आइए हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें 6 केसेस हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास 6 केसेस हैं, जिसमें पहला केस होगा केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट हो जो आपके इन्फिनिटी पे हो, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं, है ना। मार्कर कहाँ गया, ये रहा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका एफ डैश है, ये हो गया आपका एफ। याद रखेंगे ऑप्टिकल डिस्टेंस से ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल इसका दोनों का डिस्टेंस आप इक्वल लेंगे और उसके बाद उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे आप 2f लगाएंगे और यहाँ पे आप 2f डैश लगाएंगे, ठीक है। चलें, और हमने इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है।
तो क्या वही चीज़ है कि क्या हम इन्फिनिटी को बोर्ड के ऊपर दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मान लें कि एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ इन्फिनिटी से होते हुए आ रही है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से नीचे से ऐसे होते हुए यहाँ पे आ रही है, ठीक। अब यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ जाके मिलेगी बच्चों? फोकस पे मिलेगी। और ये भी कहाँ जाके मिलेगी बच्चों? फोकस पे ही जाके मिलेगी। और इस तरीके से इमेज आपका कहाँ बन रहा है? तो वो फोकस पे बन रहा है, ठीक है बच्चों। मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूँ, आप ज़रा इस इमेज को देख लें, इसका ये ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, है ना बच्चों। आए हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इमेज कहाँ बन रहा है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, ठीक है। दूसरा, इमेज कैसा बना है? तो ये देख रहे होंगे कि अब बहुत ही छोटा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एक इमेज बना है। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कि इमेज कैसा है? तो इमेज जो है वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। चले, अब आप इसका एक प्रॉपर से स्क्रीनशॉट ले लें और इसका फिर हम लोग सेकंड देखेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड कंडीशन में हम लोग को रखना है इमेज को बियॉन्ड 2f। चलिए आइए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो गड़बड़ हो गई, लेंस को इसको इमेज को मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग बनाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ रहने देते हैं, है ना। बियॉन्ड 2f डैश। हम लोग इमेज को प्लेस कर रहे हैं कहाँ? बियॉन्ड 2f डैश। चलिए आइए, पहले सबसे पहले तो वही एक प्यारा सा लेंस बना लेते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये हो गया आपका f डैश, ये हो गया आपका f, ये हो गया आपका 2f, और यहाँ हो गया आपका 2f डैश। और हमने इमेज कहाँ रखना है? बियॉन्ड 2f डैश, यानी कि 2f डैश के थोड़ा सा आगे हमको ऑब्जेक्ट रखना। चलिए मान लें कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसको हम लोगों ने 2f डैश के आगे रख दिया है। अब चले देखें, एक रे ऑफ लाइट है जो गया आपके पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा वो कहाँ मिलेगा? जाके एफ पे मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देंगे बच्चों, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो आपके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरता है तो वो हमेशा सीधा चला जाता है। तो ये देखेंगे, और ये सीधा गया और ये सीधा चला गया। और आप देखें कि इमेज बना कहाँ है? ए डैश बी डैश। आप देख पा रहे होंगे कि इमेज बना है एफ और 2f के बीच में। और इमेज का ज़रा साइज़ देख लें, इमेज का साइज़ कैसा है? यहाँ से मैं हट जाता हूँ, आप ज़रा इमेज का साइज़ देख लें, तब हम लोग मिल करके
इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इमेज जो है, इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है बच्चा, तो आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक को लिख लेते हैं। तो हम कहाँ लिख लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट नहीं बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में आपका इमेज बना है। इमेज कैसा है, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, नहीं इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटा है बना है, तो हाईली को मिटा देते हैं। और इमेज कैसा है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये नीचे की साइड में बना है, तो इमेज जो आपका है रियल है और इन्वर्टेड है। चले बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट केस में देखेंगे कि फिर हम लोग को इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। चले, अब हम लोग 2f के डैश किधर रख लिए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख लेंगे 2f पे, 2f डैश पे रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f डैश पे रखेंगे तो इससे इसका इमेज कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखना है 2f पे। चलिए 2f पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब एक रे ऑफ लाइट को ले जाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा आपको याद होगा कि ये रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा f से होके गुजरेगा, तो यहाँ पे आपका क्या है, f है। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट को आप ले लें, ये जो इमेज बनेगा आपका, जब आप 2f डैश पे रखेंगे तो इमेज भी आपका बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कहाँ बन रहा है आपका इमेज, तो ये भी 2f पे ही बन रहा है। ठीक है, तो चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमने f के पोजीशन को थोड़ा सा घसकाया था, तो थोड़ा सा हम इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। ये है आपका 2f। ठीक है, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था 2f डैश पे, तो इमेज भी कहाँ बना, तो आपका इमेज भी बन रहा है 2f डैश पे, है ना। और इमेज का साइज कैसा है बच्चा, तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी बना है। ठीक है बच्चा, आप देख पा रहे होंगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी बना है। तो आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। ठीक है, इमेज इज डिमिनिश्ड तो नहीं है, सेम साइज द ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं। सेम साइज द ऑब्जेक्ट, और तीसरा पॉइंट तो वही हो जाएगा, क्या, इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है। चलिए यहाँ से मैं सामने से हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग, ये केस कौन सा था, ये केस नंबर 3 था, सॉरी, यहाँ पे हम लोग केस नंबर 3 डाल लेते हैं। अब हम लोग चौथा केस देखेंगे, और ऑब्जेक्ट को अब हम लोग प्लेस करेंगे 2f डैश और f डैश के बीच में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आए,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between 2f dash and f dash. हमने ऑब्जेक्ट को रखना है 2f डैश और f डैश के बीच में। चले इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि इमेज आपका कैसा बना है और कहाँ बना है। ये हो गया a डैश b डैश। आप देख पा रहे होंगे कि इमेज जो बना है, इमेज बहुत बड़ा है ना, और बना कहाँ है, टू एफ के आगे बना है। तो चलिए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखें इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f। 2f के उधर बन रहा है। इमेज कैसा है, इमेज इज इन लार्ज, क्या है, बड़ा है, बड़ा दिख रहा है ना। और सिंपल सी बात है कि देखें ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में है। तो इमेज कौन सा है, इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। आया बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे f के ऊपर, है ना, जो होगा आपका केस नंबर 5। ये था आपका केस नंबर 4 और इसके केस नंबर 5 में हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को f पे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्लेस पे देखते हैं, नेक्स्ट केस को देखते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस के ऊपर, एफ डैश के ऊपर। ठीक है, ये है आपका केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, सॉरी 2f लिख रहा हूं, एफ डैश। चलिए मैं मिटा करके ठीक से बनाता हूं। खूब सुंदर सा प्यारा सा आपको एक क्या करना है, कन्वेक्स लेंस बना लेना है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ डैश, ये 2f डैश, ये हो गया f, ये हो गया आपका 2f। अब हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बच्चा, ऑब्जेक्ट को हमको f पर रखना है। चलिए पहला, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस होकर गुजरेगा, है ना बच्चा, और आगे ले जाएं। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएं, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। और जब इसको भेजेंगे तो ये देखें, ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल होते चले गए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जा कर के मिलेंगे, कहीं ना कहीं जा कर के मिट तो करेंगे, मिलेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि इमेज जो बना है वो इन्फिनिटी पे बना है। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। और देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना, और मान ले कि यहाँ से यहाँ तक का इतना ही साइज ले लेना कि यहाँ पे आके मिल गया, तो यहाँ से यहाँ पे इतना बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है, तो आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया जाए, फिर हम लोग लास्ट केसेस पे देखेंगे, है ना।
इमेज इज फॉर्म कहाँ बन रहा है बच्चा? एट इन्फिनिटी, है ना। और दूसरा इमेज इज हाईली इनलार्ज, और पोजीशन से तो समझ में आ ही रहा होगा कि इमेज जो है वह कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब हम लोग का लास्ट केस होगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है बच्चा, तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो लास्ट केस है इसमें हम लोगों ने इमेज को रखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ? तो एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। चलिए सबसे पहला काम हम एक कन्वेक्स लेंस बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये एफ, ये 2f डैश, ये एफ, ये 2f। चलिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बेटा? हमने ऑब्जेक्ट को रखना है एफ और सी के बीच पे, और जैसे ही एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा ये होते हुए गुजरेगा एफ से, और एक दूसरा सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, और ये भी इधर चला जाएगा। अब ये देखें कि ये जो है ये बिल्कुल पैरेलल चला गया। इसके पहले वाले कंडीशन में क्या था कि वो थोड़ा सा झुका हुआ था, और झुका होने के कारण क्या था कि हमने मान लिया कि इन्फिनिटी पे जाकर के वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी केस में ये आगे नहीं जा कर के मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पीछे की तरफ थोड़ा सा इलोंगेट करते हैं। ठीक है, और देखें ए डैश बी डैश, आप देख पा रहे होंगे कि इमेज उधर ही बना है जिधर साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है ना, और इनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और क्या है, ये पहला कंडीशन है जहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बना है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, और इस तरीके से आपका कन्वर्जिंग लेंस की मदद से कहाँ कहाँ इमेज बनेगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। तो ये टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, देख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, और लेंस फार्मूला देख लेंगे, और लेंस फार्मूला देखने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, और ये लेसन को हम लोग करेंगे कंप्लीट। ठीक है बच्चा, इसके बाद किसी एक दिन मैं पूरे एनसीईआरटी में आपके जितने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उन सबको भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले, तो आज की क्लास में इतना ही हम रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा कनकेव लेंस की मदद से कनकेव लेंस की मदद से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। उसमें मात्र 2 ही देखना है। ठीक है, और उसके बाद एक मैं आपको टेबल बना करके दूंगा जिसमें हम डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, और उससे कहाँ कहाँ इमेज बनेगा उसको हम लोग एक छोटे से टेबल के माध्यम से देखेंगे, जिससे ताकि आपको याद हो जाए और आसानी से उससे आप इमेज फॉर्मेशन कर लें।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंस फार्मूला भी देखेंगे, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन देखेंगे। नहीं, लीनियर मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है शायद, देखेंगे क्वेश्चन में अगर होगा तो बनाएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। और पावर ऑफ द लेंस देखेंगे और ये लेसन को हम लोग करेंगे कंप्लीट। ठीक है बच्चा, आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप ये हमें कमेंट के माध्यम से बता देंगे। और आप प्लीज़ देखें कितनी गर्मी में हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। फ़ैन ऑफ करके वीडियो शूट करना पड़ता है ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी आवाज़ में थोड़ा भी डिफ्लेक्शन ना आए। तो आप लोगों से मैं बस यही मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।